अपने प्रिय नेता आदरणीय माननीय श्री योगेश अग्निहोत्री जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हर संकट के समय में न केवल जनता के प्रति बल्कि एक संवेदना के साथ जनता से सीधा जुड़ते हैं। और आज इस मेरे क्षेत्र पर पिछली रात्रि में जो 100 किलोमीटर कमला, टीरा, अवादेवी, चौथरा, सरकाघाट, होना, पिंगड़ा और मंडप और जो जोगीखाड़ा तक का जो पानी अचानक से सोनखड़ में उतर गया और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को मालूम है कि इस तरह की बादल फटना नुमे वाली घटना रात को घटी और उसका शिकार जहाँ माल का हुआ है। सबसे कीमती 2 महत्वपूर्ण जिंदगियाँ अभी तक मिसिंग है। एक लेखराज नाम का फार्मासिस्ट है और जो अपनी छोटी सी दुकान IPH के दफ्तर के साथ केमिस्ट की करते थे और रात को 1:30 बजे अपने घर से, क्योंकि वो RDO का काम भी करते थे डाकघर की, और वो निकले। उसका कैश उनको लगा कि मेरी दुकान पे 1.5-2 लाख रुपया, एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। और उसके संदर्भ में जो मुझे पुष्ट खबर है, पुष्टि नहीं है, निकले और वो उस खड्ड में गाड़ी के समेत बहे हैं। और एक ट्रैवलर गया के लिए जा रही थी, आज वहीं के धर्मपुर के लोकल 20-22 लोगों को लेकर गया तीर्थ स्थल के लिए जा रही थी, तो डहर से एक नौजवान बलबीर उस गाड़ी को चला रहा था। तो वो गाड़ी में ही सोया था क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति था। और ये घटना जो घटी है ये 10 साल के बाद घटी है। खड्ड ने अपना तट तोड़ा है और बस स्टैंड के साथ लगते हुए पूरे इलाके को घेरा है। आप अंदाजा लगाइए, हमारे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर लगभग 12 फीट का हाइट का, उसके पूरा का पूरा पानी उसके अंदर घुस गया। स्कूल बड़ी मुश्किल से, साई का स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर है, इवन भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, DSP कार्यालय है, हमारी फॉरेस्ट की नर्सरी है, 33 KV है। इसके अलावा लगभग 70 दुकानें हैं, 25 गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां, 20 बसें हैं और बस स्टैंड है। बस स्टैंड का पेट्रोल पंप है जो पूरी तरह से अभी तक की सूचना के मुताबिक खत्म हो चुका है। तो ये एक अप्रत्याशित घटनाक्रम रात में घटा है और मैं आभारी हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री जी का कि 7 बजे ही इनका जैसी पौ फटी है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये खबर सुन रहे हैं और बड़ी पीड़ादायक है। और मैंने इनसे आग्रह किया कि महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइसिस बहुत बड़ा है मेरे क्षेत्र के ऊपर, और आप अगर आप स्वयं आते हैं तो उसका आंकलन भी बेहतर रहेगा। प्रशासनिक जो उसमें कार्य करना का निर्देश आवश्यक होगा वो आपके मुखारविंद से होगा, तो ज़्यादा कड़ाई से लागू भी होगा। और आपका वैसे भी संवेदन पूरे हिमाचल के प्रति आप स्वयं आए। मुख्यमंत्री जी का भी संपर्क लगातार बना रहा है। और ये जो हमारा आंदोलन था, ये मैं अपने प्रिय मित्र हमारे विधायक तथा हम सबके अध्यक्ष भी हैं, नए विधायकों के विप भी हैं इनके पास विधानसभा का, आदरणीय केवल सिंह पठानिया जी, ये भी अभी हालचाल पूछने के लिए कांगड़ा से, शाहपुर से पहुंचे। मैं इनका भी आभारी हूँ। और मैं अपने साथियों सहित 10 बजे सोमवार 8 तारीख को जो था वो इस माता अवादेवी के चरणों में इस मौत के प्रशासन जो तंत्र था उसको लेकर जो पिछले 2.5 वर्षों से जो संवाद से, बातचीत से जो मसले हम हल करना चाहते थे, जिन मसलों को लेकर हमारे बीच में बातचीत चलती रही और जो व्यक्तिगत तौर पे लोगों के मेरे पास सूचना आती थी, दिक्कतें आती थी, मैं इन तक पहुंचाता था। बैठकों में करते इन बातों को तय करते थे। जिलाधीश के अध्यक्षता में बहुत बार बैठकें हुई, SDM की अध्यक्षता में बैठकें हुई, लेकिन लापरवाहीपूर्ण, गैर जिम्मेदारानापूर्ण, असंवेदन तरीके से जिस तरह से इन लोगों ने काम किया इस क्षेत्र के अंदर, तो हमीरपुर से लेकर मंडी के तलियाड़ तक, जिसमें मेरा सरकाघाट का क्षेत्र है, मेरा टौणी देवी का इलाका है, मेरा भोरंज का इलाका है,
मेरा धर्मपुर का इलाका है तथा मंडी सदर का इलाका है। इस पूरे के पूरे इलाके को तबाह करके रखा है। ये लगभग 150 किलोमीटर के इलाके के अंदर मेरे अपने क्षेत्र की बात है, मैं एक घर के अंदर 400 घर हैं जो हवा में लटके हैं। मैं उनके लिए बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ पानी की दिक्कत के लिए, जो 7-8 करोड़ रुपए की चपत, हमें अभी तक पानी नहीं पहुँच रहा है टेल एंड पे। इसी रोड की वजह से हमारे अस्पताल में मरीज नहीं पहुँच पाता है, इसी रोड की वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, कर्मचारी कार्यालयों में नहीं पहुँच पाता, इसी रोड की वजह से मरीज अस्पतालों में नहीं पहुँच पाते। तो ये एक बड़ा मसला था। इस मसले को लेकर हमारे आपत्ति थी और हमने 3 प्रमुख बातें अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से यहाँ पर रखी और उसमें हमने चाहा कि सबसे पहले कि रोड मैप एक हो, निर्धारित समय हो, क्योंकि 3.5 सालों के अंदर हमारे यहाँ पर PMJSY की रोड बनते हैं, CRF के रोड बनते हैं, दवाड़ के रोड बनते हैं। 6-6, 8-8 महीनों के अंदर 8-10 किलोमीटर रोड हमारे छोटे छोटे ठेकेदार पूरा करके चले जाते हैं। और ये कहाँ से लाए गए हैं? सबलेट पे सबलेट करते हुए कोई 8वें-10वें नंबर का आदमी काम करता है जो ना मजदूरों की मजदूरी देता है, ना लोकल दुकानदारों के राशन के पैसे दिए गए हैं, ना पेट्रोल पंप के तेलों के पैसे दिए गए हैं और मजदूरों को 3 महीने के बाद बदल देते हैं। तो एक सुनियोजित तरीके से यहाँ से मुनाफा कमाया जाता है। हम इसके विरोध में थे, इसलिए हमने कहा कि एक रोड मैप दिया जाए। जिस तरह से पाटछू का ब्रिज गिरा 3 करोड़ रुपए का, ऐसी अवैज्ञानिक और गैर तकनीकी तरीके से काम नहीं हो सकते। राष्ट्रीय संपदा है ये, और आप जब सामरिक दृष्टि का रोड कहते हो तब तो और ज़्यादा चौकस होने की आवश्यकता है। इस तरह से ये हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हमने चाहा ये कि एक्सीन और SC, चाहे वो किसी भी डिवीज़न का है जहाँ से रोड गुजर रहा है, उनको भी उस कमेटी के अंदर लिया जाए। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। ये नेशनल हाईवे का जो 4 लेन बन रहा है उसमें ये सब है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरह से नेशनल हाईवे के रोड में लोकल एक्सीन, लोकल SC स्टेक उनके हैं, बिल पास करती बार उनको पता है कि क्वालिटी बनी है कि नहीं बनी है, कोई यहाँ पर एब्सेंट है। इसलिए हमने ये चाहा कि डिप्टी कमिश्नर अपना नॉमिनी चाहे SDM को दे चाहे तहसीलदार को दे, एक डिप्टी कमिश्नर का नॉमिनी उस कमेटी के अंदर हो, एक राज्य सरकार के PWD विंग का नॉमिनी हो। मैं क्यों कह रहा हूँ? उप मुख्यमंत्री जी के और मीडिया के समक्ष कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी इन्होंने कहा है कि 85% रोड बन चुका है और 15% रोड बचता है।